25 फरवरी से जो कथा है गोगरी में, वो भी मुख्य यजमान के रूप में आप संजय भाई हैं। और एक भागवत कथा पहले मैं गोगरी में कर चुका हूं। हमारे संजय भाई के लिए एक बार बहुत तेजी से तालियां। और हमारे सच बताऊं, जितने हमारे इस भदास और आसपास से आए हुए हैं, हमें जो हमारे संजय भाई प्रेम देते हैं, हम इनसे ये कहते, हम आपको यजमान नहीं मानते हैं, अपना यजमान नहीं मानते हैं, हम आपको अपना एक अंग, शरीर का एक अंग मानते हैं, जो हमारा हर समय साथ देते हैं। एक बार बहुत तेजी से तालियां। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते महाराज नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठाया और अपनी जगह पर रख दिया। भैया, हिरण्याकश्यप क्या कहने लगा जानते हो माताओं? हिरण्याकश्यप ने क्या कहा जानते? हिरण्याकश्यप कहता, तुम हमें मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा, तू मेरा फूफा लगता जो नहीं मारूंगा तुझे। हिरण्याकश्यप कहता, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। क्या वरदान पाया? बोले, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं। भगवान ने कहा, तू ऊपर है या नीचे? बोले, प्रभु ना ऊपर हूं ना नीचे, आपकी जंघाओं पर हूं। हिरण्याकश्यप कहता, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले, क्यों? बोले, मैंने वरदान मांगा है, मैं भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं। भगवान ने कहा, तो भीतर है या बाहर? बोले, ना भीतर ना बाहर। गेट होता ना, गेट के बीच में फंसा हुआ। हिरण्याकश्यप कहता, फिर भी नहीं मार सकते हो, मैंने वरदान मांगा है, मैं दिन में ना मरूं और रात को ना मरूं। भगवान ने कहा, दिन है या रात? बोले, प्रभु ना दिन है ना रात, ना दिन है ना रात, संध्या का समय है। संध्या जानते हो? जब दिन ढलता है, रात आती है, दोनों के मेल को संध्या कहते हैं। हिरण्याकश्यप कहता, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले, क्यों? बोले, मैंने वरदान मांगा है, मैं कोई अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। भगवान ने कहा, इतने बड़े बड़े नाखून मैंने तेरे लिए ही रख रखे हैं। हिरण्याकश्यप कहता, फिर भी नहीं मार सकते हो। बोले, क्यों? बोले, मैंने वरदान मांगा, मैं नर से ना मरूं और पशु से ना मरूं। भगवान ने कहा, तुझे मैं नर दिखाई देता हूं या पशु? बोले, प्रभु आपका आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है, शेर का है। हिरण्याकश्यप ने कहा, फिर भी नहीं मार सकते हो, मैंने वरदान मांगा है। वर्ष में कितने महीने होते? बोलो, तेज बोलो। 12 में 12 महीने में कोई से महीने में ना मारा जाऊं। बोलो, कितना दिमाग था। पर भगवान के आगे किसी का दिमाग चलता है? भैया, नहीं चलता ना। भगवान ने कहा, अब की इस वर्ष पड़ा था, जिसे हम अधिक मास बोलते हैं, लौंग का महीना, अधिक मास, 13वां महीना। ये 3, 4, 5 वर्ष में एक बार आता है, हर वर्ष नहीं आता है। महाराज इसी अधिक मास में ही वृंदावन में हमारे संजय भाई ने वृंदावन में कथा करवाई थी। ध्यान देना महाराज, भगवान कहते हैं, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया है। ओहो, भगवान ने कहा, और कोई हो तो बता दो। हिरण्याकश्यप कह रहा, प्रभु है तो और भी, पर कोई फायदा नहीं है। बोले, क्यों? बोले, आप उसका भी हल निकाल दोगे तो अब कहना ही बेकार है। अब तो आपकी शरण में हूं। भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से छाती में लगाए और बीच से फाड़ दिया और हिरण्याकश्यप को महाराज गले में माला पहन। अच्छा, हिरण्याकश्यप मारा गया, कितने लोगों को दुख हुआ? जरा हाथ ऊपर करो। काहे को? हिरण्याकश्यप का फूफा लगता।
खुशी हुई जरा हाथ ऊपर करें। क्या बात, ताली बजाओ। देखो हिरण्यकशिपु तो मारा गया, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नरसिंह भगवान दहाड़ लगा रहे हैं बहुत तेजी से। कहे शेर को कछु खबाओ पिबाओ नहीं का, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, ओहो खबाओ पिबाओ कुछ निवेदन है श्रोताओं से। जितने हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। नीलम भुश्यामल कोमलांगम हे प्रभु आपका क्रोध शांत करो। अगर आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। मेरी तरफ 2 मिनट के लिए ध्यान देना कथा पर। नरसिंह भगवान ने फिर तेजी से दहाड़ मारी, सो देवता डर के मारे भागे। लक्ष्मी मैया के पास, लक्ष्मी जी आप ही मनाओ, आपके पति नहीं तो उनका क्रोध बढ़ गया, पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। मैया लक्ष्मी ने कहा मेरे पति ने अभी 1 मिनट में मनाती, अब पति रूठ जाए कह दूं बुरा तो नहीं लगे। पति रूठ जाए तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो मना ले, पर एक ही मना सकता, जानते वो कौन है? पत्नी। जानते रूठ जाए माँ खूब मनाए, पिता खूब मनाए, भाई खूब मनाए, पर खाना खाएगा तो पत्नी के कहने से खाएगा, फिर किसी के नहीं। जानता है अगर अभी नहीं खाऊंगा तो फिर कभी नहीं मिलेगी। अब पति क्रोध में हो, नाराज हो जाए और पत्नी मनाने जाए खाना खा लो, अब पति कहता नहीं खाऊंगा तो फिर कहती आज नहीं खाया तो कभी नहीं बनाऊंगी, समझ लेना। डर के मारे खाता, अभी खा लो नहीं फिर कभी नहीं मिलेगी। क्या बोलना पड़ेगा? और तेजी से। हाँ महाराज श्रोताओं से मेरा निवेदन है, भाइयों से, मैया लक्ष्मी आरती की थाली सजा के गई और जैसी आरती करने लगी नरसिंह भगवान ने एक दहाड़ मारी। महाराज कहीं थाली और कहीं लक्ष्मी मैया डर गई, ये मेरे पति नहीं है, ये तो और ही कोई है। कथा का सार समझना, भगवान ने लक्ष्मी जी को इतना भयंकर रूप क्यों दिखाया? एक बार क्षीर सागर में लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरणों को दबा रही थी। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी और धीरे से दबाओ। लक्ष्मी जी धीरे से दबाने लगी, भगवान कहते और धीरे से दबाओ। लक्ष्मी जी और धीरे से दबाने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु जब आपका अंग फूल से भी ज्यादा कोमल है तो आप राक्षसों को कैसे मारते हो? भगवान ने कहा समय आने पर हम तुम्हें वो रूप अवश्य दिखाएंगे। आज भगवान ने लक्ष्मी जी को वो रूप दिखाया। अर्थ समझना कथा का, मानो भगवान लक्ष्मी जी से कहना चाहते हो मैं दुष्टों के लिए, मैं राक्षसों के लिए पत्थर से भी कठोर बन जाता हूं और अपने भक्तों के लिए फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाता हूं। बोले बोल भगवान की। महाराज आज भगवान ने लक्ष्मी जी को समझाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित प्रहलाद जी को सामने रख दिया। भगवान जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं आपने मेरे लिए प्रभु कितने कष्ट सहन किए। भैया
एक मिनट की चर्चा है। भगवान रोने लगे।